नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भास्कर दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी के लिए मैं वास्तु ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और टैरो का प्रयोग करके आपके जीवन का सही मार्गदर्शन कर करने का सर्विस आपको देता हूं। दोस्तों, सारी सेवाएं मेरी चार्जेबल हैं। केवल कुंडली देख करके आपके जीवन के गणितीय रहस्य को निकाल करके उसको आपको सर्व करने का मेरा चार्ज प्रति कुंडली 25,000 रुपये है। और वास्तु का जो काम मैं करता हूं उसमें कुंडली की जरूरत होती है, उसमें भी सारी चीजें गणनाएं की जाती हैं, लेकिन उसके चार्जेस प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है। जो कुंडली और न्यूमरोलॉजी के गणितीय विश्लेषण हम निकालते हैं आपके जीवन का, उसको हम वास्तु के ऊपर, घर के वास्तु के ऊपर प्रयोग करते हैं और वास्तु दोषों को दूर करके और आपके जीवन को सरल बनाने का हमारा उद्देश्य है। स्पेशली मैं समाज सेवी लोगों का, उनके परिवारों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक लोगों का मैं उनको सर्विस देता हूं। अब दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन साथी या जानी दुश्मन। संदर्भ कैरियर के क्षेत्र को लेकर के है, ना कि आपके पारिवारिक समस्याओं या विवादों को लेकर के है। आप इसे पारिवारिक मैटर्स में ना देखें, क्योंकि जनरली मेरा जो विशेषता है कैरियर के क्षेत्र के लिए है, और इन बातों को कहीं भी अपने परिवार के विषयों में शामिल ना करें। यह सारे सूत्र जो होते हैं या गणितीय विश्लेषण होते हैं, इनको अपने परिवार पर न लगाएं, क्योंकि परिवार बहुत सेंसिटिव जगह है। तो हर गणित हर जगह के लिए नहीं होता है, तो मैं स्पेशली कैरियर के लिए इस बात को रख रहा हूं कि जीवन साथी या जानी दुश्मन। दोस्तों, जब मैं जीवन साथी कहता हूं तो आपके जेहन में एक ही बात आएगी कि मैं किससे विवाह किया हूं, वो मेरा जीवन साथी है। नहीं दोस्तों, वो आपका जीवन साथी व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के लिए है। लेकिन जब मेरा संदर्भ कैरियर से रिलेटेड है, तो कैरियर से जब हम रिलेट करते हैं किन्हीं चीजों को, तो कैरियर को देखते समय हम देखते हैं कि यह किस स्थान से काम कर रहा है, किस शहर में ये काम कर रहा है, अपनी योग्यताओं को किन क्षेत्र के लोगों के लिए ये दे रहा है, और लंबे समय तक उनकी सेवाएं ये करते हुए एक लंबे समय तक अच्छा आउटपुट ये कैसे पाएगा। तो मैं कैरियर के संदर्भ में इन विषयों को जीवन साथी का संज्ञा देता हूं। आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपका जीवन साथी है। आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, विशेषता आपके जो स्किल हैं, वो आपका जीवन साथी है, क्योंकि ये आपके अंतिम समय तक आपका साथ देगा। ये आपसे दगाबाजी नहीं करेगा, ये किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे आपके जीवन में कितने ही अप डाउन्स आ जाए। जो नॉलेज आपने लिया हुआ है, जो स्किल आपके पास है, या जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, वही आपका जीवन साथी है। वो अंत समय तक आपका साथ देगा और ईमानदारी से देगा।
और रही बात इंसानों की, तो इंसानों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं। उनकी जरूरतें अगर फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो वो निश्चित रूप से आपको छोड़ देंगे, चाहे वो आपका नौकर चाकर हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, है ना, जिनके साथ आपने रिश्ते बनाए हैं और आप समझते हैं कि वो जीवन साथी है। नहीं दोस्तों, वो जरूरतों के लिए आपके साथ है। अगर उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं वो आपको त्याग देंगे। माँ बाप की बात अलग है या रिश्तेदारों की बात अलग है, तो लेकिन आपने जो संबंध बनाया हुआ है समाज में शादी ब्याह करके, तो वो केवल जरूरतों के हिसाब से है। जब शादी आपने की तो आपका कैरियर को ही तो देखा गया। तो अगर आपका कैरियर सही है तो लोग आपके पास आकर्षित होंगे। आपके कैरियर में डाउन आ गया, आपके दिन खराब आ गए, तो लोग अपनी शर्तों को बदल देते हैं। तो हमको उनसे घबराना नहीं है। जीवन में अप डाउन आते हैं, कोई हमसे दोस्ती करता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, पुराने दोस्त बदल जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं। तो हमको हर परिस्थिति में अपने आप पर भरोसा रखना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। तो जब हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे भावनात्मक रूप से या और किन्हीं जरूरतों के लिए, तो हम देखेंगे कि हम ज्यादा बलवान हैं, लोग हमारे ऊपर डिपेंड हैं और हमारी शर्तें आसानी से पूरी हो जाती हैं। तो ये तो रही पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन की बातें। तो ये तभी संभव है दोस्तों जब आपका कैरियर मजबूत हो, कैरियर के क्षेत्र में जो आपके जीवन साथी हैं वो मजबूत हो, वो आपको फेवर करने वाले हो। तो दोस्तों, जब भी आप किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को वीडियोस में बताए है कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हर युवा इंटेलिजेंट है, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले 50 लोगों में से 2 की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है, लेकिन बाकी लोग एवरेज ग्रोथ कर रहे हैं, और उनमें से भी कई लोग एकदम लोअर कंडीशन में चले गए हैं, जबकि पढ़ वो सभी एक ही चीजें रहे हैं, उनकी योग्यताएं सफिशियंट है सबके लिए। तो रीजन ये होता है कि किन्हीं लोगों को प्राकृतिक रूप से मदद मिलने लगता है, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किन्हीं के माँ बाप अच्छे धनाढ्य है, तो वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में जो स्टडी करा रहे हैं वो तो करा ही रहे हैं, साथ में अतिरिक्त उनको जो है सुविधाएं दे देते हैं। कोई बच्चा उनका स्विमिंग सीख रहा होगा, कोई बच्चा घुड़सवारी सीख रहा होगा, है ना, कोई बच्चा किसी विशेष क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। लेकिन एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे कि इनके माँ बाप चाहते तो हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से इनको उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और वो बच्चे जिनके माँ बाप सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो प्राकृतिक रूप से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्षमतावान है ना। तो हमको हतोत्साहित नहीं होना है दोस्तों, हर बच्चे में इंटेलिजेंसी है। तो हमने जो समाज में देखा है, मैंने जो समाज में देखा, अनुभव किया, विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद मैंने ये पाया कि ये ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है मित्रों कि प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति का नेचुरल सपोर्ट है वो हमको मिल नहीं पाता है, जिसके कारण अच्छी संभावनाएं होने के बावजूद भी हम उस लेवल को पा नहीं सकते हैं। आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, मान लीजिए 2 ट्रैक है, एक ट्रैक एकदम स्मूथ है और एक ट्रैक जो है उसमें गिट्टियां पड़ी हुई है ना। तो आपने जब दौड़ शुरू की, 2 बच्चों ने अपने अपने साइकिल लेकर के, बाइक लेकर के दौड़ शुरू की, तो जहां तक हमको दिखा वहां तक दिखा कि रास्ता तो स्मूथ है,
अब आपने वो रास्ता चुन लिया जिसमें आगे चलकर पूरी गिट्टियां भरी हुई है, आपको तो मालूम नहीं था, मालूम रहता तो क्या आप उसको चुनते या आपके माँ बाप उसे चुनते? नहीं चुनते। क्योंकि हम जितना दूर तक अपने जानकारी नॉलेज के हिसाब से देख पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चुनाव कर तो लेते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक रूप से आपने ऐसा रास्ता चुन लिया जिसमें आगे चलकर स्मूथनेस खत्म हो जा रही है और आगे चलकर पूरी गिट्टियां भरी हुई है, और दूसरा ट्रैक जो किसी और ने चुना है उसने भी दूर तक देखा, उसे भी उतना ही दिखा, लेकिन आगे चलकर देखा गया कि वो रास्ता पूरा स्मूथ है, बना हुआ है, एकदम रेडी है। ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं, अरे वो तो भाग्यशाली है। हम इसलिए कहते कि हमें जानकारी नहीं थी, हमने गलत चुनाव कर लिया या हमसे हो गया। हम जानते तो कभी गलत चुनाव करते क्या, हमसे हो गया तो हम इसको क्या कहते हैं, भाग्य है। क्योंकि हमें मालूम नहीं था, हमारे हाथ में था नहीं, तो अब ये सारी चीजें हम कहते हैं कि ये हमारा भाग्य है। आसान भाषा में समझने के लिए, या यही हमारी किस्मत है। तो दोस्तों, किस्मत को बदलिए। जब आप गाड़ी चलाते हुए स्मूथ सेक्टर तो पार कर गए, जहां तक आपके माँ बाप की कोशिश थी, उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने एफर्ट लगाया, आपके टीचर्स ने आपको भी समझाया, उस बच्चे को भी समझाया, लेकिन वो अच्छी पोस्ट पे चला गया, आप नहीं जा पाए, तो कहीं ना कहीं तो ट्रबल आ गया। पढ़ाई तो आपने उतनी ही करी, इंटेलिजेंसी तो आपने उतना ही पाया, एक ही शिक्षक से पढ़ा तो वो अच्छा ग्रो कर गया, हम अच्छा ग्रो नहीं कर पाए, तो हमारे में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ गया हमारी जानकारी के बगैर। देखिए, हर चीज को भगवान को नहीं कोसिए, भगवान आपके इंडिविजुअल के लिए कहीं जिम्मेदार नहीं है, उसने सबको सब चीज बराबर दी है। अब बात यह है कि बिना जानकारी के आपके साथ धोखा हो गया, आपने गलत ट्रैक चुन लिया। तो जब आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रबल आ रहा है, तो आपको सचेत हो करके पुनः से अपने ट्रैक को बदल लेना चाहिए, बगल वाले ट्रैक पे चले जाना चाहिए, ताकि आप भी स्मूथली दौड़ सको। दौड़ना तो है ही, तो जबरदस्ती आप उस ट्रैक पे इसलिए दौड़े जा रहे हो कि हो सकता है कि थोड़ी और दूर, जहां तक मुझे दिख रहा है उतनी ही दूर गिट्टी पड़ा हो, है ना, और हो सकता है कि उसके बाद वाला रास्ता बन चुका हो, स्मूथ हो, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है बोल के आपने आशान्वित होकर के, आपको बचपन से यही सिखाया गया ना कि पॉजिटिव रहिए, आपके भी दिन बदलेंगे। प्रभु बदलेंगे, लेकिन वो तो हमें दिख नहीं रहा है ना, भविष्य तो हमारे हाथ में नहीं है, वर्तमान हमारे हाथ में, तो वर्तमान में ही ट्रैक बदल लीजिए। अगर भविष्य में कहीं बगल वाला ट्रैक आधी दूर से बना हुआ मिल जाए तो फिर चढ़ जाइएगा। दौड़ना तो है ना, दौड़ को छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव करिए, जानी दुश्मन का नहीं। अब प्रकृति ही अनजाने में, उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्रकृति को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और किसी से कोई दोस्ती नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये प्रकृति है। आपने चुन लिया, आप उस रास्ते चले जाइए। फलाने ने ये चुन लिया तो वो इस रास्ते जाएगा। तो आपका चुनना, देखो, मानव मात्र को पूरी स्वतंत्रता है चुनने की, तो इसलिए आपको जो है बड़े सतर्क होकर के जीवन साथी के रूप में कैरियर को चुनना चाहिए। उसके लिए जरूरत पड़े तो आपको जगह शहर बदल लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बच्चे की तरह समझा रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन चूंकि मेरा स्टडी का जो फील्ड है, मैंने जो स्टडी किया है,
उसके अनुसार जो चीजें हैं, अगर मैं आपको ध्यान में डाल देता हूं, आपके ध्यान में चीजें आ जाती हैं, तो हो सकता है कि आप थोड़े समय के लिए सचेत होकर के काम कर लेंगे। जरूरी थोड़ी है कि मैं जो बोल रहा हूं आपको वो अच्छा लगे, या हो सकता है कि आपको हंसी भी आ रही होगी, कैसे बच्ची जैसे बातें करता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें नहीं है। आपको बचपन से जितना सिखाया गया आपने उतना सीखा। आपको कहा गया बेटा मेहनत करना है, मेहनत के बिना कुछ नहीं हासिल होना है, तो आपके दिमाग में उतना ही डेटा है। तो मेहनत करिए, मेहनत का तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत का रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जीवन साथी का चुनाव गलत कर लिया है। आपने या तो कंपनी गलत चुन लिया है, या तो आपने शहर गलत चुन लिया है, या तो आपने फील्ड ही गलत चुन लिया है। देखिए, यही जीवन साथी, यह अंत समय तक नहीं बदलेगा। आपने हो सकता है सेक्टर ही गलत चुन लिया है। सब लोग YouTube में वीडियोस बना रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हम भी YouTube में वीडियो बनाएंगे। आपने चुन लिया, लेकिन वो सेक्टर आपके लिए है नहीं। अब आपके वीडियोस उतने चलते नहीं। अब वो लोग जिनके वीडियोस चल नहीं रहे हैं वो गंदगी परोसने लग गए। देखिए, छोटी सी बात समाज में कितनी भारी पड़ जाती है। जिनके चल नहीं रहे हैं वो गंदगी परोसने लग गए यूट्यूब के माध्यम से। अब देखिए, मैं यूट्यूब एक अच्छा साधन है के रूप में अपना लिया इसको। मैं भी कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला तो हूं नहीं, लेकिन वीडियोस तो मैं भी देखता हूँ, रील्स तो मैं भी देखता हूँ, इसी समाज में तो जी रहा हूं। तो अब उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है और गंदगी परोसने लग गए हैं, और उससे उनको अर्निंग होने लग गई है। क्या वो शुरुआत से ही गंदे लोग थे क्या? उनका जीवन पलट के उन्होंने खुद भी देखा होगा, तो क्या वो शुरुआत से ही गंदे लोग थे क्या? उनकी मानसिकता गंदी थी क्या? नहीं, चूंकि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, अब उसमें सफल होने के लिए उन्होंने निगेटिव तरीका अपना और उससे समाज में गंदगी फैलने लगी। बच्चे बच्चे में वो सारी गंदगियां अब घुस पड़ेंगी। तो कहना ये है, जब इंसान अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पाता है, एक समय तक टॉलरेट करता है, उसके बाद वो अपराध में उतर जाता है, वो चोरियां करता है, वो गलत काम करके पैसे हासिल करता है कि जब मैं इतने दिनों तक अच्छा बना हुआ था, मैंने इतना मेहनत करा और मुझे कुछ हासिल ही नहीं हुआ, तो अब मैं गलत हो करके देखता हूं। देखो, इंसान की मानसिकता है, इंसान की मेंटेलिटी है। तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा दोस्तों, तो चीजें निगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। हम बोलेंगे इसको तो ईश्वर ने गलत ही पैदा किया था। नहीं दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान, हर जीव के अंदर भगवान स्वयं बैठा हुआ है, तो वो गलत कैसे करेगा? तो हमको ये समझना पड़ेगा, क्या हमने जीवन साथी का चुनाव गलत कर लिया है? और अगर हमारे से किसी कारणवश जीवन साथी का चुनाव गलत तो हो गया है कैरियर के क्षेत्र में, तो हम सचेत हो करके उसका एनालाइज करें, जरूरत के अनुसार उसको बदलें,
हो सकता है कि आपने धंधा सही चुन लिया है लेकिन आपको फेवर नहीं हो रहा है। आपने 2 साल तक कोई बिजनेस करा लेकिन आपको फेवर नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो कि मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन मैंने सेक्टर तो सही चुना था। तो आपको सचेत होकर के शहर बदलना चाहिए। देखिए, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं किन किन जगहों में आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही पार्टनर के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत रूप में बताई जाती हैं। जैसे कभी कभी हम श्रापित हो जाते हैं, स्वयं से खुद को ही श्रापित बना देते हैं, खुद का श्राप खुद को लग जाता है। तो ये सब चीजें हम सार्वजनिक नहीं बता सकते। किसी समझदार इंसान को सामने बैठा करके जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं कि भाई अगर ये करने से नहीं हो रहा है तो क्या रीजन है, अभी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि खुद का श्राप कैसे लग जाएगा, खुद इंसान खुद को कैसे श्रापित कर लेगा। होता है। हम तो मानसिकता से चल रहे हैं ना भाई। जीवन क्या है? जीवन एक ऊर्जा है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर क्या है? पंच तत्वों का एक टुकड़ा है। जीवन और पंच तत्वों का ये जो फिजिकल बॉडी है, ये मिल करके इस दुनिया में कार्य कर रहा है। लेकिन कार्य कब करेगा? जब उसके अंदर वो थॉट्स होंगे। तो ये थॉट्स ही हमें रोकते हैं, ये थॉट्स ही हमें चलाते हैं। ये जो विचार है, ये जो ज्ञान है, यही हमें चलाते हैं। और कहीं हमने अपने अंदर निगेटिव चीजें बना ली हैं या परिस्थितिजनक चीजें बन गई हैं, विचार बन गया है, तो हम उससे भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो बातों को समझना पड़ेगा कि हम किस स्टेज में ब्लॉक हो रहे हैं। तो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हम देखते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, उसमें हम ये देखते हैं क्या इसके विचार किधर भाग रहे हैं, ये क्यों स्टक हो गया है, ये रुक क्यों गया है। गणित से हम ये देखते हैं कि इसको चलना किधर है, इसका एक्चुअल पाथ क्या है। तो दोनों चीजें अलग है, लेकिन दोनों चीजें मिल करके एक इंसान को मूव करती है, उसके जीवनचर्या को बनाती है। तो कोई भी चीजें कम महत्व की नहीं है। तो हमारी समझ क्या है, विशेष बात यह है कि हमारी समझ क्या है। क्या हम इन बातों को समझ पा रहे हैं? हम कहीं समाज सेवा करने जा रहे हैं, हम नेतागिरी करना चाहते हैं, हम समाज में एक पोजीशन पाना चाहते हैं, तो क्या मैं इस शहर में मेहनत करके ग्रो कर पाऊंगा, या बेगारी ही कहलाएगा? मैं 20 साल अगर मेहनत कर लूं तो वो मेरा काम बेगारी ही कहलाएगा, क्या होगा? तो हम अगर किसी को सजेस्ट करते हैं कि साहब आप शहर बदल लीजिए, जाइए वहां के वोटर लिस्ट में नाम ऐड करिए, रहिए कुछ साल, अपना परफॉर्मेंस वहां दीजिए और वहां की वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाइए, और उसके बाद जो है आप वहां से ग्रो करेंगे। मेहनत करने के लिए तो आप राजी ही हैं, लेकिन फलेंगे कहां से? या आपका ननिहाल है या कोई रिश्तेदारी वाला कोई शहर है, आप जाइए वहां से ग्रो होगा। तो जैसे मारवाड़ी में एक वीडियो में मैंने उदाहरण भी दिया था, मारवाड़ी लोग अपनी गद्दी नहीं बदलते, उनकी गद्दी रहती है।
देखिए, मानव जब से जन्म लिया है तब से स्ट्रगल कर रहा है। कोई समाज अपने आप में किन्हीं चीजों को एक दूसरे को देता है, वो बाहरी लोगों को नहीं बताता है। ठीक है ना? क्यों? मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च किया, मुझे कोई चीज मालूम है, तो मैं भी तो चाहूंगा कि मेरे परिवार के लोग ज्यादा ग्रो करें। भविष्य में ये जानकारी उनको मैं दे करके जाऊंगा तो वो सही ढंग से इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी आदमी अपने रहस्य को या कोई भी समाज अपने रहस्य को यूं ही किसी को नहीं बांटता है। तो मारवाड़ियों की गद्दी होती है, वो जहां बैठ जाते हैं बस वहीं से धंधा करेंगे। आप उनको दूसरी जगह दे दीजिए गद्दी, वो नहीं बैठेगा, वो वहां नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। क्या हमारे पूर्वज असफल नहीं रहे होंगे? रहे होंगे, लेकिन उन्होंने, हर समाज ने, हर जनरेशन ने कुछ ना कुछ डिटेक्ट किया है कि भाई असफलता आ रही है, लेकिन इस तरीके से क्यों? अप डाउन होंगे, लेकिन एक एक इंसान का बर्बाद हो जाना, एक परिवार का बर्बाद हो जाना हम कैसे रोक सकते हैं? तो मैं भी वही सोचता हूं कि भाई सभी कोई 22वीं सदी में पढ़े लिखे हैं। अब अगर हम आंखों देखा सबको देख रहे हैं कि कोई बर्बाद हो जा रहा है, कोई ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो क्या बात है? तो ऐसा रिसर्च है, इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, यही आपके जीवन साथी है। ठीक है ना? तो दोस्तों, ये जो टॉपिक था जीवन साथी का चुनाव या जानी दुश्मन का चुनाव, तो अगर हमने गलत चुनाव कर लिया दोस्तों और हमने ध्यान नहीं दिया तो प्रकृति हमसे सब छीन लेगी। आप भगवान को कोसते रहेंगे, आप पड़ोसी को कोसेंगे, थोड़े समय बाद आप इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आपको लगेगा किसी ने मेरे को काला जादू कर दिया है, कोई मेरे को तंत्र मंत्र करता है, कोई मेरे प्रोग्रेस से खुश नहीं है। क्योंकि असफल होते होते इंसान शक्की हो जाता है कि इतना क्यों मेरे साथ हो रहा है, लेकिन बेसिक चीज को कोई बताने वाला नहीं है। अब बेसिक चीजों को अगर आप सही कर लें तो कोई दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, किसी के पास इतना समय नहीं है। वो हम समझने लगते हैं। अगर किसी को डाउन जाना हो तो उसके मन में शक उत्पन्न हो जाएगा, वो लोगों से लड़ाई करने लग जाएगा और धीरे धीरे और डाउन हो जाएगा, अपने परिवार के लोगों से ही लड़ने भिड़ने लग जाएगा, उन्हीं पे शक करने लग जाएगा। धीरे धीरे परिवार वाले उससे दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे तो मदद, एक समय ऐसा आएगा जब मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो प्रकृति ने धीरे धीरे उसको डाउन कर दिया ना। अब वो बोलेगा मेरे तो रिश्तेदार ऐसे हैं कि मुझे हेल्प ही नहीं करते हैं, तो अब लोग उसको बताएंगे तो तुम्हारी गलती है, तुमने लड़ाई किया। गलती किसी की नहीं, गलती किसी की नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से होना ही है, क्योंकि तुमने ये चुनाव किया है, तुमने जानी दुश्मन चुन लिया है। तो जब तुमने जानी दुश्मन चुन लिया है तो वो कहीं ना कहीं आपका जीवन लीला कैसे समाप्त हो, आपको रोज धन की हानि कैसे हो, आपसे ऐसा काम करवा दिया जाए कि आपकी जितने शुभ करने वाले यार दोस्त हैं वो आपसे दूर हो जाएं, जितने भला चाहने वाले रिश्तेदार हैं वो आपसे कैसे दूर हो जाएं। तो हमें समझना पड़ेगा हमने चुना किसको है।
अब ये दिख नहीं रहा है, आप इस प्रकृति से लड़ोगे कैसे? भाई कोई इंसान हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, तो आप उसको भगा सकते हो, उड़ा सकते हो, उससे दूरी बना सकते हो। आपको पता ही नहीं है कि आपका शहर आपको डाउन किए जा रहा है। कैसे लड़ोगे? पूरे शहर के लोगों को भगा दोगे क्या? नहीं दोस्तों, इसलिए मेरा कहना है, कैरियर आपका जीवन साथी है। अगर आपका कैरियर सही है तो आपके 10 जीवन साथी भी अगर आपको छोड़ के चले जाएंगे ना, तो आप 11वें से एडजस्टमेंट कर लोगे, क्योंकि आप क्षमतावान हो। आप बैठ के रोओगे नहीं, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आपने व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी का चुनाव किया, तो वो आपका चेहरा देख के नहीं आए थे, आपकी कैपेसिटी देख के आए थे, आप क्या कर सकते हो। तो अगर जीवन में अप डाउन भी आ गए, तो कैरियर एक ऐसा सेक्टर है जिसको पकड़ के आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपकी क्षमता है, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप दब के क्यों चलोगे? आपके यार दोस्त बहुत हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, आपका परिवार ही 40 लोगों का है, एक आवाज पे 40 लोग खड़े हो जाएंगे। आपका किसी ने कॉलर पकड़ लिया है, आपके परिवार के 40 लोग हैं, एक आवाज पे 40 लोग खड़े हो जाएंगे, तो ये आपकी ताकत नहीं है? तो दोस्तों, परिवार से नहीं बिगाड़ा करना है, दोस्तों से नहीं बिगाड़ा करना है। और हमारे और कैसे बढ़े दोस्त, हमारे परिवार की संख्या और कैसे बढ़े, सब हमसे प्रेम करें, सब अपना दोस्त समझे हमको, यही तो हमारी ताकत है। तो ये सब तभी ज्यादा काम करते हैं जब हमारा कैरियर सही होगा, हमारा आय, इनकम, हमारी संपत्ति, ये सारी चीजें हमको बल देती है कि नहीं, ये सामर्थ्यवान है। तो जैसे कहा जाता है, समर्थ को दोष नहीं गुसाएं, है ना। पहले के जमाने में राजा लोग 4 पत्नियां क्यों 400 पत्नियां रख लेते थे, क्योंकि सामर्थ्यवान थे, उनका खर्चा उठा सकते थे, भाई उनकी जरूरतों को पूरे कर सकते थे, उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, उन बच्चों को खिला पिला करके पाल भी लेते थे, क्योंकि सामर्थ्यवान थे। लेकिन उसी समय एक गरीब आदमी एक ही विवाह करता, 2 ही बच्चे करते, क्यों? क्योंकि उसको सामर्थ्य नहीं है। तो हमको समझना पड़ेगा कि सामर्थ्य कहां से आएगा, शक्ति कहां से आएगी, पावर कहां से आएगा। तो इसलिए कैरियर पर फोकस करें। अगर आपका ग्रोथ समाज सेवा में नहीं हो रहा है, तो आप कहीं बेगारी तो नहीं कर रहे हैं। भाई मैं कहीं ऐसे क्षेत्र में, ऐसे सेक्टर के लिए काम तो नहीं कर रहा हूं जहां से मुझे कुछ नहीं आना है। तो हमको समझना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी। तो जब आप इन बातों को मुझसे सुनते हैं, तो आपका दिमाग खुलता है। हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति में पड़े हो जहां आपकी इंटेलिजेंसी काम ही नहीं कर रही है, ये सारे विचार आ ही नहीं पा रहे हैं। आपको हमेशा लग रहा है कि मेरे घर की भाभी ने मेरे को टोना टोटका कर दिया होगा, इसीलिए मैं बर्बाद हो गया, या पड़ोस की वो कोई बुजुर्ग महिला है, फलाने ने मुझे ऐसा देख लिया होगा, है ना। तो ये सब दिमाग बंद हो जाने की निशानियां हैं। दिमाग जब बंद हो जाता है तो आदमी शक्की हो जाता है। तो मेरी इन बातों से आपको समझ में आएगा कि प्रकृति गणित से चल रहा है, प्रकृति का एक भाषा है, उसको समझना पड़ेगा कि मेरा आउटपुट कहां से आएगा।
क्या करने से मुझे आउटपुट आएगा। देखा देखी वो तो एक उत्साह है, लेकिन क्या वो आपको फल रहा है? बहुत लोग देखा देखी में गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है ना, वो सवारी की गाड़ी ले लेते हैं, कुछ सालों बाद क्या होता है, बर्बाद हो गए। पता चल, हमने पूछा भाई साहब क्या हुआ, आपकी तो गाड़ियां थी, आपने तो दो दो गाड़ी लोन पे लिया था। अरे क्या बोले साहब, फला नहीं, बहुत नुकसान गया। तो उसके तो 2 साल भी बर्बाद हुए, जमा पूंजी भी खराब हो गई, ऊपर से लोन के नीचे भी दबा हुआ है, धंधा भी नहीं चल रहा है। तो कोई भी काम में जब हम उतरते हैं तो उसके बाकी खर्चे तो एज इट इज रहते हैं। तो हमको समझ बूझ के उतरना पड़ेगा, क्या ये काम मुझे फलेगा, क्या इस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं तो ये मुझे फलेगा। तो ऐसा हमको जागरूकता होना चाहिए। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपका दिमाग खुले, विचार खुले, दुनिया भर के शक वाले विचार आपके अंदर ना आए। करना क्या है, इस पर फोकस करें। और मुझसे कंसल्ट के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, वहां पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के आइए। कभी कभी ऐसा होता है मैं बाहर होता हूँ या मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे कुछ विशेष काम आ गया है, या मैंने किसी का काम उठाया हुआ है और मेरे कैलकुलेशंस चल रहे हैं, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, तो मैं क्लियर आपको बता दूंगा। और मैं बहुत कम केसेस लेता हूँ, सेलेक्टेड। और चूंकि ये गणितीय कार्य है, कंप्यूटर पर होता नहीं है, कंप्यूटर पर केवल जन्म कुंडली मुझे मिल जाती है, उसके अलावा सारे गणितीय कार्य मुझे मैनुअल करने पड़ते हैं, तो मुझे समय लगता है। अगर आप भी समय लेकर के मिलेंगे तभी बात बनेगी। और इसमें मैं गणना देने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन करता हूं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसको कहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं, अगर उसमें कोई ट्रबल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें मैं देखता हूं। तो करीब करीब आपका 1 महीने तक मैं फॉलो अप करता हूँ। 1 महीने 2 महीने जो मुझे सही लगता है मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो ये मेरा सर्विस देने का तरीका है। और दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव बहुत ध्यान से करें। आपका कैरियर ही आपका जीवन साथी है, यही आपको डिप्रेशन में जाने से बचाता है, यही आपके समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, यही आप क्या हो समाज को ये बताता है, आपकी योग्यताएं क्या है ये बताता है। तो दोस्तों, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, या आपको जहां उचित लगता है आप वहां से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग स्टक हो गया है, रुक गया है, विचार नहीं आ रहे हैं, आप पढ़े लिखे हो, बावजूद इसके अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, तो इसे एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से विचार करें, न कि तंत्र मंत्र वाले विचार में चले जाएं या भाग्यवादी बन जाए, मेरे भाग्य में तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। ये दुनिया प्रयास से चल रही है, मेहनत से चल रही है। कितने लोगों के अंदर कितनी योग्यताएं हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से वो रुक गया है। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय।